सूरज का निकलना, लालिमा का बिखरना, नदियों का कलकलाना, प्रकृति का गुनगुनाना, अंधेरे का छुप जाना, आशाओं का निखर जाना, विश्वासों की मजबूती से जीवन में सकारात्मकता का होना ही सुप्रभात कहलाता है। ये जिंदगी के उसूल भी ना समझ से परे होते हैं। अच्छे और सच्चे लोग किसी के भी दिल में जगह नहीं बना पाते, न जाने क्यों। जबकि चालाक और होशियार और चापलूस लोग सबको प्यारे होते हैं, पता नहीं क्यों। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी धोखेबाजी कर रहा है तो उसे बिल्कुल भी ये मौका दोबारा ना दें कि कोई आपको चीट कर सके। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार तो वो है जो दिल से निभाया जाए। हैप्पी प्रपोज डे। और आज है प्रपोज डे, लोग मना रहे हैं प्रपोज डे। तो भाई हर बार मैं अपनी ग्रैंड मदर को करती हूँ ये प्रपोज कि हर जन्म में मुझे वही मेरी माँ के रूप में मिले, क्योंकि उनके जैसी इस दुनिया में कोई नहीं। और आज मैंने किया है अपनी बेटी को प्रपोज कि जब भी मैं माँ बनूं तो हमेशा काशी को ही अपने आसपास पाऊं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कल के ब्लॉग में हमने एंड किया था सिंक की क्लीनिंग को लेके, तो आज सिंक की क्लीनिंग को लेकर के आई हूँ आप लोगों के समक्ष। आज बनाया है गाय के दूध का ये घी, तो मक्खन है, अब इससे घी बनाऊंगी। तो सबसे अच्छा घी बनाने की शर्त क्या होती है कि बहुत ही सिम पे इसको बनने दें। घर के और सारे काम आप कर सकते हैं, बीच बीच में इसको चलाते रहें ताकि ये लगे ना। और इस तरीके से हमें घी बिल्कुल आराम से मिल जाता है। गाय का घी का जो फ़ायदा होता है ना, जैसे सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, शारीरिक कमज़ोरी होती है, जोड़ों की समस्या आजकल सभी को है, कफ दूर करता है। और ये देखिए पूरे 1-1.5 घंटे बाद ये पूरा घी इस तरीके से निकल आया है। तो मैंने इसकी मिठाई भी बना के दिखाई थी, लड्डू बना के, तो मैं इसकी मिठाई भी बना देती हूँ। तो इसको भी थोड़ा सा मैं पकाऊंगी। गाय का घी हमें कैसे खाना चाहिए? ठंडा नहीं खाना है बिल्कुल भी। गर्म चपाती के साथ, दाल के साथ, कैसे भी आप खा सकते हैं। और जिन लोगों को कम भूख लगती है ना, उनको सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच घी डाल के और पिला दें। फिर देखें कि भाई कितनी ताकत आती है। और 2 चम्मच से ज़्यादा घी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। नाभि में लगाकर सोते हैं तो होठों पे जो ड्राइनेस आता है ना, बिल्कुल नरम हो जाते हैं हमारे होठ, और बहुत सारी बीमारियां पेट की खत्म हो जाती हैं। और बालों की भी हर समस्या से छुटकारा दिलाता है ये घी की मालिश करना। घर के काम ना थोड़े प्यार से किया कीजिए। दूध उबालते वक्त हाई फ्लेम पे रख देते हैं ना, ये सोच के कि भाई दूध उफर ना जाए, इसलिए खड़े होकर तुरंत हमें एकदम से छन छना के गर्म कर लेना है। अगर ज्यादा मलाई लेनी है आपको दूध में, तो दूध को रख दीजिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। पहले हांडी में दूध गर्म होता था ना, धीरे 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 एक लेयर आ जाती थी बड़ी बड़ी अच्छी सी, और खुरचन भी होती थी। हलवाइयों क्या कभी देखे, वृंदावन में देखे है ना, कढ़ाई के चारों तरफ मलाई जमी रहती है, धीमी धीमी आग पर दूध जो है पकता रहता है। बोलते हैं ना जिसको लोग कि रोटी जैसी मलाई उतर आती है, तो रोटी जैसी ही मलाई उतरेगी। गाढ़ी वाली मलाई के लिए दूध को उबालते टाइम ये ध्यान रखें कि दूध को बिल्कुल लो फ्लेम पे, गैस है आजकल, गैस पे ही गर्म होता है। आज भी कहीं कहीं देखा है कि हांडियों में दूध गर्म होता है, लेकिन हांडी नहीं है तो क्या करें, मलाई तो हमें अच्छी लेनी ही लेनी है। तो बिल्कुल सिम पे इसको गर्म करें। और देखें इस तरीके से ये लेयर आ जाती है तो बहुत अच्छी थक्केदार मलाई बिना किसी अरारोट के हमें मिल जाती है। तो इस तरीके से दूध को बड़े बच्चे सभी में, जो दूध ही पीते रहते हैं ना पूरे दिन, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 1 गिलास दूध जो है परफेक्ट होता है एक पर्सन के लिए। कितना भी हम साफ कर लें सिंक को, लेकिन हफ्ते भर में उसमें दिक्कत आ ही जाती है। कैसे आती है भाई? अगर हम लापरवाही कर देते हैं ना खुद ही, कि जो छोटे छोटे से दाल चावल वगैरह जो भी हुए वो सब सिंक के पाइप पे जा रहे हैं। पहले तो अन्न को जाने नहीं देना चाहिए भाई। मैं तो सारी जो जूठन होती है उसको इकट्ठा करके अलग रख देती हूँ, छोटा डस्टबिन है उसमें रख देती हूँ। और कुछ बच भी जाता है तो चाय वाली चलनी से छान देती हूँ, तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इसके लिए क्या करेंगे कि डेली जो हम अपना काम करते हैं ना,
बर्तन होते हैं चिकनाहट वाले, दूध के बर्तन होते हैं, क्या करेंगे कि एक गर्म पानी से आज करेंगे दो काम। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि बर्तनों का देखेंगे। जो बहुत ऑयली खाना होता है, चिकनाहट होती है, मट्ठा दही जब बर्तनों में हम खाते हैं तो वो अच्छे से छूट नहीं पाता। पानी करेंगे गुनगुना और पूरे बर्तनों में थोड़ा थोड़ा वो पानी डाल देंगे, ताकि बर्तन हमारे जो है उनकी जो लेयर है वो गल जाए। किसी भी चीज की लेयर है, सब्जी की है, दूध की है, दही की है, मट्ठे की है, किसी की भी है। उसके बाद क्या करें, सर्दी हो या गर्मी दोनों में ही बर्तनों को खा के रख देते हैं ना बिना पानी डाले, तो इस तरीके की गंदगी जम जाती है। तो उसके लिए ये गर्म पानी को इसमें थोड़ी देर डाल के रख देंगे। कि आप अगर सोप इस्तेमाल करते हैं तो गुनगुना पानी एक बॉल में लें और डिप कर दें अपने स्क्रबर को, फिर उससे बर्तन साफ करें। और अगर लिक्विड इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा लिक्विड लें और गर्म पानी उसमें रख के, और फिर उससे देखिए झाग भी बहुत बनेगा और अच्छे से हमारे सभी बर्तन जो है साफ हो जाएंगे। अब किसी भी बोल को लें और इसमें ले लें डिश वॉश, तो बर्तनों के हिसाब से ले लें कितने बर्तन हैं आपके पास, और बच भी जाए तो इसको रख सकते हैं। अब इसमें ले लूँगी वाइट ये विनेगर, और इसे अच्छे तरीके से किसी स्पून की हेल्प से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें ले लेंगे हॉट वाटर। तो इससे क्या होगा कि हमारे बर्तन ना एकदम चमक जाएंगे। और ये पानी मिला लिया है, अब इसमें कोई भी स्क्रबर लें और इसे अच्छे से डिप करें और बर्तन पे इसको देखें कैसे अभी झाग आता है। और इसमें थोड़ा सा ये अपना जो किचन में इस्तेमाल करने वाला नमक होता है ना, इसको भी हम ले लेंगे। तो हमारे बर्तनों के चारों तरफ जो सिकरियाँ होती है ना, जैसे कढ़ाई हुई, भगोने हुए, कटोरियाँ हुई, प्लेट के पिछले हिस्से पे सभी पे जो थोड़ी सी आ जाती है ना गंदगी कभी कभी, तो वो सभी जो है साफ़ हो जाएंगी। जैसे अभी ये कैसरोली है तो इसके ऊपर का जो ये पार्ट है तो इसमें भी थोड़ा सा हो जाता है ना, कभी किसी किसी के बर्तन देखे होंगे कि बड़े एकदम से काले काले से रहते हैं, किनारे गंदगी भरी रहती है। तो ऐसे बर्तनों में ना हमारे लिए खाना खाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है भाई। सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके यहाँ सोडा हो, अगर वो एक्सपायर हो गया हो तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और नींबू के छिलके का तो मैं कई बार आपको बता भी चुकी हूँ, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस डिश वॉश के साथ मिक्स करें और अच्छे से चमचमाते हुए बर्तन पाएँ, बिल्कुल नए एकदम से। और अब मैं खा लेती हूँ अपनी मेडिसिन। ये घी खवार है, इस बार मैं बड़ा डिब्बा लेके आई हूँ। बीच बीच में काम करती जाती हूँ और किचन में रखती हूँ अपनी मेडिसिन कि बिल्कुल भूल ना जाऊँ। तो सुबह दोपहर शाम, कुछ खाने के आधा घंटा पहले, कुछ खाने के बाद है, तो इन चीज़ों को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किचन में ये दिखती रहती है, काम भी होता रहता है और साथ ही साथ मेडिसिन भी खाती रहती हूँ। आज बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। ये आलू मैंने कद्दूकस किए हैं टिक्की बनाने के लिए। आलू कद्दूकस करके ऐसे मैं रख देती हूँ, जैसे सुबह उबाले और फिर इनको रख दिया, फिर दिन में दोपहर से लेके शाम तक कुछ भी मूड चेंज हो जाता है कि ये बनाना है तो फटाफट से बना लेते हैं। लेकिन आज लेकर के आई हूँ बहुत ही बेहतरीन एक टिप। क्या है कि हम पराठे रोज़ बनाते हैं, तो आज आटे में ये 1 या 2 आलू जो भी आपको पसंद हो ले लें, कद्दूकस किया हुआ या मैश कर लें मैशर से, और नमक ले लें, अजवाइन क्रश करके डाल दें। और फिर ये जो दूध का बर्तन होता है ना हमारा, तो इसको थोड़ा गुनगुना करेंगे पानी को, तो मलाई जो चारों तरफ जम जाती है ना भगोने में या किसी भी बर्तन में, तो वो पूरी मलाई छूट के इसमें आ जाएगी। तो इसमें मोहन डालने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आटे को इस तरीके से देखें मिक्स करेंगे आलू के साथ हम हैं, और फिर धीरे धीरे आटा हम इसका अच्छा सा लगा के डो रख देंगे। और अब फटाफट से हाथों से ऐसे मसलते हुए तब हमारे पराठे बिल्कुल बढ़िया तरीके के बनते हैं, फूले फूले। कोई भी फूलने से इन्हें नहीं रोक सकता है। और बेलने में भी इनके ना किनारे से इसको बेलें और डस्टिंग थोड़ी कम करें। आई बात घी लगाने की, तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रश ही इस्तेमाल किया जाए। मोस्टली घर में जब लेडीज़ बनाती हैं ना, फटाफट से बहुत ज़्यादा काम करना होता है काफ़ी लोगों का, तो हाथों से ही घी लग जाता है भाई, हाथों की उंगलियों पे भी आ जाता है, कोई बात नहीं है, है ना।
पराठा आ चुका है तवे पे। इस एक में ना कई सारे टिप दे देती हूँ मैं आज आपको। अब देखिए, पराठा सेकते टाइम हम घी लगाते हैं ना, और घी लगाते लगाते ही एकदम जब फ्लेम हम हाई कर लेते हैं तो वो जल जाता है, मीडियम भी कर लेते हैं तब भी नहीं चलता। ये फूला कुरकुरा पराठा पाने के लिए क्या करना है कि बिल्कुल स्लो कर लेना है, लो फ्लेम पे। दूसरा पराठा देखिए, घी डाल दें और अब देखें कैसे फूलेगा एकदम। कोई ज़रूरत नहीं है स्पैचुला से हमें पुश करने की, ये बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा। अच्छा, अच्छे फूले पराठे तो बन गए, लेकिन किसी किसी की हैबिट होती है ना भाई, एकदम कड़कड़ाता हुआ पापड़ जैसा पराठा चाहिए, कुरकुरा कुरकुरा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मैशर्स तो हमारे पास होते ही है। ये मेरे पास पोटैटो मैशर है और बहुत पुराना है, ये जब स्टार्ट हुए हुए थे तब का है। तो क्या करें, इसको ले लें और इससे अच्छे से दबाते हुए इसको पराठे को सेकेंगे, या ब्रेड हो, पराठा हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम आराम से इसको कुरकुरा खस्ता बना सकते हैं। देखिए, दबा दबा के इसको सेक लें, इससे क्या होगा, हमारा हाथ बिल्कुल जलेगा भी नहीं और अच्छे से ये हमारा पराठा सेक जाएगा। और जैसे चपातियाँ बनानी होती है ना इंडक्शन पे, तो इसी तरीके से बना लें। मैंने एक बच्चा था तो बड़ा बेचारा परेशान होता था, तो उसको ये तरकीब बताई, बड़ा खुश हुआ, बोला अच्छा ये तो आंटी बड़ी अच्छी तरकीब सिखाई आपने कि ऐसे दबा के रोटी भी बन जाती है और पराठा भी। अब आ जाती है सिंक की बारी। तो सिंक में क्या करेंगे कि जब बर्तन वर्तन सभी को साफ हो जाए तो उसके बाद थोड़ा गर्म पानी, अगर हम पर डे जैसे नहीं डाल पाए तो हफ्ते भर का भी अगर हम बना लेंगे ना नियम कि हमें संडे के संडे भाई सिंक की ये देखभाल रखनी है, या वॉश बेसिन के जो पाइप्स होते हैं उनकी देखभाल रखनी है, दोनों के लिए ही है ये। तो क्या करेंगे, धार लगा के गर्म पानी, खौलता हुआ पानी जो है, और अपना संभाल जरूर रखें। केटल में गर्म किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैंडल वाले जग में ले लें या किसी में ले लें, या हाथों में ग्लव्स पहन लें। तो उसको जब उसमें पाइप में सिंक में लेंगे पानी को, तो वो सिंक जो है हमारी जो कचरा होगा कुछ भी होगा वो सब एकदम से साफ हो जाएगा अच्छे से। कौन कौन है जो अपने घर में नेगेटिविटी दूर करने के लिए बाथरूम में और अपने रूम में नमक भर के रखता है? तो नमक को जब फ्लश करना होता है ना, तो उसको यहाँ पे हम काम लेंगे, है ना बेहतरीन टिप। देखिए कैसे जाली एकदम से साफ़ हो गई। दूसरी जाली दिखाती हूँ वो कितनी गंदी है अभी, तो इसको भी साफ़ करेंगे। क्या करेंगे, गर्म पानी करें और गर्म पानी में जो नमक हमें फ्लश करना होता है ना सैटरडे टू सैटरडे, तो इस गर्म पानी में नमक को मिक्स करके हम अपनी सिंक को साफ करेंगे और रखेंगे बिल्कुल इसको कीटाणु रहित, जर्म्स फ्री, एकदम क्लीन क्लीन। दूसरों को खुश रखते रखते ना कभी कभी हम अपनी खुशियों का तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। भाई खुद को खुश रखना है तो कुछ बातें हैं जो गांठ बांध लो। दूसरों को खुश रखने की कोशिश में ना खुद को कभी दुखी मत कर लेना, इतना भी दूसरों के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है ना तो वो खाना हमसे खाया नहीं जाता। इसलिए बदलाव का हमें बिल्कुल भी डर नहीं करना चाहिए। समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। अपने काम से प्यार करो, रिश्ते तो बनते और बिगड़ते ही रहते हैं। और क्या है कि बीते वक्त पर जो बने रहते हैं ना हम लोग, वो गुजर चुका है, उस वक्त को गुजर जाने दो। जितनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे ना उतना ही खुद को खुश रख पाएंगे। अपने आप को जो कमज़ोर समझने लगते हैं ना हम, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और बहुत ज़्यादा सोचना, इस पर हमें ज़रूर से कंट्रोल रखना है। भाई सुबह सुबह खाली पेट पपीता डॉक्टर्स भी बताते हैं, तो मैं ना अपने फ्रूट्स को चेंज करती रहती हूँ। एक्सरसाइज के बाद जब कुछ नीड होती है ना खाने की, तो सबसे बेस्ट होता है ये पपाया, और खाली पेट इसको हम खा सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, फ़ायदे ज़रूर हैं। अगर हम पेट से जुड़ी किसी समस्या से पीड़ित हैं तो ये हमारे पेट के लिए खाली पेट खाना बहुत फ़ायदा करता है।
थोड़ा टाइम मिलता है ना मुझे, तो स्वेटर भी बुन लेती हूँ। तो सोचा चलिए आप लोगों से भी मिल लेती हूँ। स्वेटर बुनते बुनते मैंने इतने सारे स्वेटर बुने हैं कि बस कोई ऐसा बच्चा नहीं है नाते रिश्तेदारी में कि जिसके पास मेरे कपड़े ना हो। चाहे बेशक मैं उनसे दूर हूँ, लेकिन जो भी मुझसे जुड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए स्वेटर बुने हैं, सभी नाते रिश्तेदारों के लिए। कोई बेबी बॉर्न होने वाला होता था तो खबर आ जाती थी, किसी लड़की की शादी होने वाली होती थी तो दूल्हे के लिए स्वेटर भाई मैं ही बुनूंगी। तो सबका कहना था कि काफ़ी स्पीड से बुन लेती हो और जल्दी बुन लेती हो। तो चैलेंज करके ना 2-2 दिन में मैंने स्वेटर बुने हैं। तो ये जो है मैं स्कार्फ बुन रही हूँ, और बीच बीच में ना ये बेटा मुझे थोड़ा सा परेशान कर देता है तो उसकी भी बात सुन लेती हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं अपने काम का रूटीन बना के रखती हूँ कि रोज़ मुझे करना है, और रोज़ करते करते देखिए मैंने पूरा ये स्कार्फ बुन लिया है। अभी दिखाऊंगी कि कितना बड़ा है ये। लोग कहते हैं कि मैं बहुत घमंडी हूँ। हाँ, है मुझे घमंड, हूँ मैं घमंडी। घमंड इस बात का भी है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरी वजह से किसी की भी लाइफ ख़राब नहीं हुई, किसी की लाइफ मुश्किल भी नहीं हुई। हाँ, कभी कभी उदास ज़रूर हो जाती हूँ और ऊपर वाले से ये सवाल भी करती हूँ कि क्या क्या है जो हमेशा मेरी ही खुशियों को नज़र लगती रहती है। क्यों है मेरे साथ ऐसा, क्यों लोग मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बहुत कर ली मैंने रिश्तों की फिक्र, खड़ी रही बेवजह सभी की मुश्किलों में, लोगों को इम्पोर्टेंस दी जो डिज़र्विंग नहीं थे। काफ़ी लोग तकलीफ़ों का सामना करा गए मुझे। तो उन लोगों के लिए बस अब यही है कि अब मुझे खुद के लिए भी सोचना है। देखें, ये पूरा जो होता है ना एकदम कॉलर वाला स्कार्फ टाइप जो होता है ना, कैप, ये वो बना रही थी मैं अपनी बेटी के लिए। लेकिन अब ठंड तो जा चुकी है, लेकिन इस ठंड में कंप्लीट कर लूँगी। और ये जो डिज़ाइन है ना, देखिए इस डिज़ाइन को गौर से। जब ये डिज़ाइन न्यू आया था तो मेरी भांजी को मैंने देखा था इसे बुनते हुए, तो मुझे जब शौक़ था बुनने का तो मैं चीज़ें खोजा करती थी। तो मैंने भांजी को बोला कि ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं हाथों में हाथ देके सभी चीज़ें सिखाती हूँ, मुझे सिखाओ। अब मेरी भांजी ने मुझे बोला कि हाँ ठीक है सीखो मामी। और जब मैंने सीखा तो वो डिज़ाइन उस तरीके की वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आई, और बस वो यही कहती रही कि ये इसी तरीके से लिए जाएंगे, फंदे इसी तरीके से लिए जाएंगे। तो इसमें ये क्रॉस वाला जो बनता है ना ये चीज़, तो ये नहीं आ रही थी। लेकिन मेरा भी जुनून जो है ना, मुझे एक जुनून है कि जब मैं किसी काम को लगती हूँ ना तो उसे पूरा करके ही छोड़ती हूँ। चाहे वो किसी को खुशियाँ देने का काम हो, चाहे वो खुद के लिए अपना आत्मसम्मान पाने का काम हो। तो यहाँ मैंने घर पे आके एक बार दो बार काफ़ी बार इसको कोशिश की, और फिर इस तरीके से मेरी डिज़ाइन बन के आ गई। फिर मैंने जाके उनको दिखाया कि भाई तुमने जो मुझे बताया क्या वजह थी, या तो बिल्कुल मना कर दो। भाई ऐसे लोगों से मेरा यही कहना है कि साफ मना कर दो कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। किसी को अंधेरे में रख के बहुत गलत होता है कि हम बेवजह किसी को चीट करें। तो देखिए मुझे ये डिज़ाइन आ गई, तब से ये डिज़ाइन में इतना बुना है मैंने कि अब मैं आंखें बंद करके भी इसको बुन सकती हूँ। मेरी ससुराल में कई लोगों को तो बहुत अच्छा लगता था कि मैं इतनी स्पीड से बुनती हूँ। तो कुछ लोग तो मेरे हाथों की नज़र भी उतारते थे, अरे नज़र लग जाएगी, इतना स्पीड से बुनती हो आप, इस नए तरीके से बुनती हो। तो ये जो तरीका है ना, ये मैंने अपनी चाची से सीखा है। नॉर्मल सलाइयाँ पकड़ के तो सभी लोग बुन लेते हैं, लेकिन मेरी चाची इस तरीके से बुना करती थी, और उन्होंने सीखा अपनी मदर से। उनकी मदर एक टीचर थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थी बेचारी, उस टाइम में विडो थी वो, तो बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। 5-5 बेटियों का पालना बहुत मुश्किल था उस टाइम में। तो उन पे ना हर कोई हुनर था। टीचिंग करती थी तो अपना स्वेटर वगैरह ले जाती थी, हम सभी के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर से बुन के दिया करती थी। तो मैंने ना अपने बचपन में बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखी
ही हैं जो आज मेरी गृहस्थी में ना काम आ रही हैं। देखिए इसको मैंने बुन के दिखाया है, ये 100 फंदे का है और इससे ना काफ़ी अच्छा जैसे रनर टाइप बना लेते हैं, बाथरूम के पास डालने के लिए हम ये ऊनी बना लेते हैं, तो ये सालों साल चलते हैं। किसी भी टेबल क्लॉथ के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बड़ा शौक़ था मुझे इन सब चीज़ों के करने का, लेकिन जब काम में बिज़ी हुई, जब मैं हाउस वाइफ थी तो बहुत करती रहती थी सारी चीज़ें। ये देखिए ओल्ड पर्स होते हैं ना जो थोड़े फेड हो जाते हैं, तो मैं क्या करती थी अपने बच्चों को ना बुन बुन के अपनी बेटियों को पूरे पूरे फ्रॉक पहनाती थी। तो 1-1 किलो 1.5 किलो ऊन लग जाती थी और जब फिर उससे मन भर जाता था ना, उधेड़ दिया, फिर कुछ न्यू कर लिया। तो मैंने देखिए ये पर्स बनाया और इसमें फ्लावर लगा हुआ था तो वो फ्लावर ऊपर कर लिया। ये पर्स सभी को इतना पसंद आया कि हद से ज़्यादा। ये मैक्रम का बनाया है, जैसे कहीं भी हम होल्डिंग का एक रख सकते हैं ना किचन में टॉल वगैरह लगाने के लिए या अपने मिरर के पास ही इसको लगाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी, सोचा आज ये भी सब आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, है ना। ये छोटी छोटी सी मेरी यादें हैं। ये भगवान जी के लिए जैसे बना देते हैं ना आसन वगैरह गरम। और ये देखिए पर्स का बहुत कलेक्शन है मेरे पास और गिने चुने अब केवल यही रह गए हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए ही सब कुछ करती हूँ, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में। पूरी पूरी रात जग के और पूरे घर का काम करके तब मैं ये सिलाई बुनाई पूरा अपना शौक़ पूरा किया करती थी। सभी लोग जो जानने वाले हैं मेरे वो कहा करते थे कि पता नहीं भाई कितनी ताकत है आप में। और ये देखिए ब्लैक कलर का है ना, ये मेरे बेटे का मैंने स्वेटर बनाया था और जब वो बड़ा हो गया तो उसी का स्वेटर वो देड़ के और बना दिया मैंने इसको पर्स को। अंदर देखिए पूरा ओल्ड है ये, लेकिन बाहर से बिल्कुल न्यू है, एकदम शाइनी शाइनी। तो जैसे इस तरीके से पर्स होती है ना, बहुत बड़ा कलेक्शन रहता है मेरे पास पर्स का। और साड़ी कोई ली तो तुरंत उसी के मैचिंग की सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई। तो लेकिन क्या होता है कि पर्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना, तो इनका हम इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत चीज़ें मैं यूं ही बांट दिया करती हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया कि भाई चीज़ भी दे रहे हैं और उनकी बुराइयाँ भी सुन रहे हैं। अरे ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है। ये देखिए सब कंपनी के पर्स हैं, इतने महंगे महंगे पर्स हैं ये। तो हमें पता है ना कि हमारे पास चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। तो ये जैसे हैंडल से ख़राब हो गया तो इसके लिए क्या करेंगे कि भाई सर्दियों के लिए हम रख लेंगे इसको बना के, ऊन से कवर कर देंगे इसको। अंदर का पार्ट तो बिल्कुल भी क्लीन है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हाँ पर्स मेरे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जब से वर्किंग में आई हूँ तब से पर्स 6 महीने भी नहीं चल पाते। तो इनको इसी तरीके से मैं सजा सवार लेती हूँ। कैसे लग रही है, अच्छे लग रहे हैं ना। मैंने भी बहुत बड़ी हो गई तब ये चीज़ें सीखी, इग्नोर करना सीख लिया भाई मैंने भी सभी को, है ना। कमज़ोर होता है तो गाली देता है इंसान, मजबूत होता है तो बदला लेता है, शक्तिशाली होता है सामर्थ्य वाला होता है तो हराने की कोशिश करता है, लेकिन समझदार इंसान ना इग्नोर करता है। मैंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप को हमेशा बिज़ी रखने का नियम बना लिया है। हालांकि जब भी कभी मेरी ज़रूरत होती है किसी को तो मैं ज़रूरत के काम ज़रूर आती हूँ, लेकिन बस अब छल कपट धोखा ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो सतर्क भी रखती हूँ खुद को कि कहीं मुझे दोबारा से कोई हर्ट करने की कोशिश ना करे। और इसलिए अगर लोग मुझे कहते हैं कि मैं प्राउडी हूँ तो हाँ हूँ मैं प्राउडी। मुझे बिल्कुल सुकून और शांति से रहना है, किसी भी तरीके से खुद को अब और ज़्यादा छलना बिल्कुल भी मुझे कबूल नहीं है। और सबसे बड़ा फोकस अभी मेरे बच्चे हैं, बस मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, उसके बाद क्या नाती पोते खिलाऊंगी, है ना, मज़े करूंगी, अपने बुढ़ापे को एंजॉय करूंगी। तो बस ऊपर वाले पे मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ये विश भी ज़रूर पूरी होगी। सभी के साथ जब अच्छा करते हैं ना तो हमारे साथ भी एक ताकत है, वो कभी गलत होने ही नहीं देती। हाँ उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं लाइफ में, लेकिन अंदर से मैं बहुत खुश हूँ कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। और ये कैसा लगा मेरा कलेक्शन। रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग जरूर से पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नील्स डीप वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ, और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहे, हंसाते रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, देखते रहे मेरे साथ नील्स डीप वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।